वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। या बहुत टाइम हो गया कि हम लोग कुछ वीडियो पोस्ट किए थे बिकॉज पता नहीं क्यों नहीं डाला हमने। बिकॉज इन्वेस्टिगेशन तो बहुत सारी की लेकिन दे वर नॉट गुड इनफ टू पोस्ट इट ऑन द चैनल, सो वो डायरेक्टली रिसर्च में गए। लेकिन मीनवाइल अभी हम लोग सब बिजी हो गए हैं टू वर्क ऑन स्केयरकॉन इज एशियाज बिगेस्ट पैरानॉर्मल कन्वेंशन and everyone, me, Pooja and Shiva, Savio, everyone, Apuva, they all are working on ScareCon, how to make it a big hit. As you can see there are these ये हम लोग का स्टोरी बोर्ड है, जिधर भी जो भी प्लानिंग्स हैं, जो कुछ भी है, दिस इज़ वेयर इट इज़ बिंग मार्क्ड। अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि चल रही हैं साइड बाय साइड विच वी कांट डिस्क्लोज राइट नाउ, बट वी हैव पूजा हियर टुडे, शी इज़ सिटिंग वहाँ पे। So there were a lot of questions that people had asked us and हमने सोचा कि ये कम्युनिटी में भी डाल दें, यूट्यूब कम्युनिटी में हमारे चैनल के। एंड हमने जब डाला तो few have asked a lot of questions, few are similar ones, तो हमने पाँच डिसाइड किया, टोटल 10 क्वेश्चंस हमने लिए हैं which we thought कि we would answer right now. So yes, this is a question answer vlog and let's start. So ये क्वेश्चन भेजा है इंदरप्रीत सोनी ने एंड इट्स एक्चुअली अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैं जो मेन वो मैं रीड कर रही हूँ। प्लीज एनलाइटन अस अबाउट हाउ कैन वी कीप आवरसेल्व्स प्रोटेक्टेड व्हाइल वी आर इन सच प्लेसेस। ओके दिस पर्सन हैज आल्सो आस्क्ड दैट कि एंटिटी घर पे फॉलो बैक तो नहीं करती है, एंड हाउ कैन यू कीप योरसेल्फ प्रोटेक्टेड एंड यू आर नॉट स्कैर्ड। ओके, नाउ this is something that we have shared in many places and I will repeat that again. हम सब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, भले वो मैं हूँ या सर्वजीत हो या सैवियो हो या शिवा हो, जो फील्ड में हो, जो एंटिटीज़ के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। वी आर heavy meditators, we meditate a lot. Now why, if I need to just quickly explain that, कि अगर आप फिजिकल लेवल पे आपको किसी के साथ लड़ना है and suppose you are on a war field, so you will prepare yourself based on कि वो सामने वाले इंसान कैसा है, उसके हाथ में तलवार है, भाला है, गन है कि क्या है। But now when we are in the field and when we are communicating with spirits, we are communicating with something that we cannot see. हम लोग एक energy form के साथ deal कर रहे हैं and it could be anything. It could be good, it could be nasty, it could be evil, it could be anything. तो जब आप एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, आपको अपनी एनर्जी पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सो यू हैव टू मेक योर ऑरा स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू मेक योर एनर्जी स्ट्रॉन्ग एंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इज मेडिटेशन। सो दिस हैज़ टू बिकम लिटरली एक सुरक्षा कवच जैसा बना देता है एंड इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू दैट that feel that no matter what you are protected. So एक वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप डर गए and आपने अगर वो फेथ छोड़ दिया then प्रॉब्लम है। Next question है स्वानी जैन का and she's asking, I had a few questions like how are spirits able to drop or raise the temperatures, produce noises or do any sort of stuff, and how do they have all these powers, how do they remember all the stuff after they have left their human form? Thank you for the question Swani. So the answer अभी बहुत लंबा चौड़ा है but I'll try to keep it short. So how are spirits able to drop or raise the temperature? Now basically theory ये जाती है कि there is a phenomena जिसको हम लोग heat exchange बोलते हैं, जो कि होता है when a spirit is manifesting. तो जब हीट एक्सचेंज में क्या होता है कि व्हेन स्पिरिट इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, वो जो आजू बाजू की जो एनर्जी होती है, आजू बाजू की जो हीट होती है, दे टेक इन एंड दे कन्वर्ट इट टू मैनिफेस्ट देमसेल्फ। तो वो जब लेना चालू करते हैं वहाँ पे हीट एक्सचेंज होता है, जैसे द वर्ड आता है एक्सचेंज, हीट आती है और टेम्परेचर वहाँ पे ड्रॉप होता है बिकॉज द हीट पार्टिकल्स और द हीट एनर्जी इज एब्सेंट वहाँ से। तो जो कोल्ड एयर होता है, जो कोल्ड पार्टिकल होता है, वो जो हीट गायब हुई उसकी जगह लेने की कोशिश करती है एंड वो दे स्टार्ट रशिंग इन एंड देयर इज अ ड्रॉप इन टेम्परेचर। इट्स अ वेरी साइंटिफिक फिनोमेना, हमको बचपन में पढ़ाया गया था व्हेन वी वर इन स्टैंडर्ड 8th और 9th। सो यू कैन जस्ट गूगल इट व्हाट इज हीट एक्सचेंज एंड दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर इफ माई आंसर इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। Coming back to the second question, how do they produce noises or do any of the stuff and how do they remember? Now there is a theory हमारे फील्ड में है जिसको बोला जाता है सर्वाइवल हाइपोथेसिस। सर्वाइवल हाइपोथेसिस के हिसाब से ये होता है कि जो कॉन्शियसनेस होती है, जो पर्सनालिटी होती है हम लोगों की, इट सर्वाइव्स फिजिकल डेथ।
ना कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस इज व्हाट मेक्स यू. फॉर एग्जाम्पल, आप जो अभी वीडियो देख रहे हो, यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी बिकॉज योर कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट. सो एवरी पर्सन इज डिफरेंट बिकॉज देयर कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट. कॉन्शियसनेस इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. कॉन्शियसनेस इज व्हाट मेक्स अस, और जो हमको इमोशन देती है, जो हम रिएक्शन देते हैं, जो नहीं करते हैं, जो करते हैं, इट ऑल कम्स फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड. सो वो जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो जो कॉन्शियस एनर्जी होती है, वो सर्वाइव कर जाती है जब फिजिकल डेथ हो जाता है. इसलिए हमारी जो मेमोरीज हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारा जो बिहेवियर है, वो सब सस्टेन करता है डेथ के बाद. एंड या दैट्स हाउ इट हैपेंस. So your next question है भानु प्रताप सिंह से, and he wants to know about the golden light that you mention in your videos, that it will particularly stay for 20 seconds or more, and how does it really work? Okay, so ये question actually बहुत लोगों ने पूछा है videos में भी about the golden light. So यहाँ पर ना एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि स्पिरिट सिर्फ एक किस्म की नहीं होती हैं. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स एंड एंटिटीज़. जैसे लोग होते हैं, बहुत किस्म के होते हैं दुनिया भर में. दुनिया अलग अलग टाइप्स के लोग हैं, अच्छे से लेके बहुत बुरे तक. द सेम वे इट्स फॉर देम ऑल्सो. सो यू कांट डील द सेम वे विथ एवरीथिंग. सो अब एक कैटेगरी है जहाँ पर द स्पिरिट डज नॉट नो दैट they are dead. I mean, they are just not aware of it. So उनको सिर्फ ये चीज़ का एहसास दिला देना that you know that they are no more, that this is not their space and that they need to leave, वो लोग चले जाते हैं. Then there comes this category where they are aware that they are no more, लेकिन वो lost हैं, वो stuck हैं, उन्हें क्रॉस ओवर करना नहीं आ रहा है या फिर उस realm से निकलना नहीं आ रहा है. So that is when we guide them. So this is what you mostly see. That is when we are guiding. It is our intention that matters. And mostly ये होता है कि हम बस आँख बंद करे दिखते हैं, but there is a lot that's happening at the spiritual and the metaphysical level which we can't show, we can't express, and वो चीज़ हम बता भी नहीं पाएंगे, but it's just the result that shows itself. And then there is this category where you come towards the nasty ones. अब उनके सामने आप 20 सेकेंड लाइट बुला लो या 20 घंटे बुला लो, देर भी लाइक हमें तो नहीं जाना. तो उनके साथ अलग किस्म से डील करना पड़ता है. एंड देन देर आर स्टिल लाइक आई डोंट वांट टू गेट देयर आर स्टिल वर्स्ट वंस. सो इट टोटली डिपेंड्स आप कौन सी कैटेगरी की स्पिरिट्स एंड एंटिटीज से डील कर रहे हो, एंड दैट्स हाउ दे आर डेल्ट विद. Next question है by Swifty. Is that your real name? It's okay. Can searching or talking about ghosts attract them to us? I heard in a podcast that if someone writes about ghosts, like some fiction or books, then it is possible that they can pay a visit. I think the podcast जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, it is the Ranveer show, and I remember Neil, our co-author, mentioning about it. Now I think is the right time to address के all of you who have come from the Ranveer show and आके हमारे चैनल में आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, you are liking our videos, you are commenting on our videos, it means a lot to us. Pooja is sitting वहाँ पे. I can talk on behalf of Pooja and myself that thank you very much, and from the entire team for all the subscribing and all the loving and all the support. It means a lot, very honestly. But answering your question, हाँ ऐसा होता है कि अगर आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप उनके बारे में ऐसा नहीं एक दो बार बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप बार बार बात कर रहे हो, आप बार बार उनके बारे में सोच रहे हो, आप बार बार you are giving them the attention even though it's just a thought, उनको पता चलता है बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन टेलीपैथिकली एंड उनको समझ आता है कि उनके बारे में बात हो रही है ना. ऑफ कोर्स इट्स नॉट कि सिर्फ एक स्पिरिट नहीं सुनता है, क्योंकि जब भी आप भले आप एक स्पिरिट के बारे में सोच रहे हो या फिर एक पर्टिकुलर नेम के बारे में आप सोच रहे हो, इंसान के बारे में सोच रहे हो, द इंफॉर्मेशन और द फ्रीक्वेंसी जो आप रेडिएट करते हो गोज टू एवरी स्पिरिट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. एंड उससे क्या होता है कि इट्स लाइक एन ओपन मार्केट, सब कोई सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो येस दैट डज invite a lot of spirits, ऐसा होता है, and they get to know about us. इसीलिए कभी कभी it's better to take a step back and वैसे सारे topics के बारे में आप सोचो नहीं, देखो नहीं, सुनो नहीं, even though it might interest you a lot, but sometimes if you don't know what to do with it या फिर कैसे डील किया जाता है, our suggestion will be take a step back. क्योंकि हमको पता है, क्योंकि हम लोग की फील्ड में है, तो हम लोग का तो रोज़ का है, हम लोग डेली कुछ ना कुछ बात करते हैं और डेली कुछ ना कुछ हमारे आगे पीछे घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, एंड वी कैन नॉट स्टॉप इट. बट
सिंस हम लोग को पता है वी आर प्रोफेशनल, तो हमको पता है हाउ टू डील विद इट। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, इसलिए येस, इट्स टू वॉट एवर यू आर आस्किंग द आंसर इज येस, इट कैन हैपन फॉर श्योर। ओके, सो ये क्वेश्चन आरुषि का है। इट्स एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन मैं लास्ट पार्ट में जा रही हूँ वेयर शी मेनली वांट्स टू नो हाउ डू यू नो इफ यू आर अ क्लेयरवॉयंट और समथिंग एल्स और जस्ट हैव अ वीक ऑरा। नाउ आरुषि, सी from whatever you have shared, yes, there's a very high chance that you are a clairvoyant and also a clairaudient. See, now clairvoyance are those, आप कैसे जानो कि आप clairvoyant हो या clairaudient हो? अगर आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो दूसरे नहीं देख पा रहे हैं, then there's a high chance you are a clairvoyant. अगर आपको ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही हैं जो दूसरे नहीं सुन पा रहे हैं, बट यू आर नोइंग कि आपको सुनाई दे रही हैं, देन यू आर अ clairaudient. सेम वे इफ यू आर सेंसिंग थिंग्स, फीलिंग थिंग्स, कुछ लोगों को प्रेमोनिशंस भी आ जाते हैं, सो इफ यू आर मोर ऑफ द सेंसिंग जोन में हो, देन यू आर प्रॉब्ली अ क्लेयरसेंटिएंट। बहुत टाइप की साइकिक एबिलिटीज होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर ये चीज़ें डिस्कार्ड कर दी जाती हैं, जैसे कि मन का वहम है, या फिर हम खुद ही बिलीव नहीं करते, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली हाउ आई बिगैन। आई नेवर ट्रस्टेड माई ओन साइकिक एबिलिटीज एंड ज़्यादातर लोग दे गेट स्टक देयर। So how do you know is start acknowledging it, because that's something that I would say that's the first step. And you have mentioned here, or if it is just a weak aura. Now there is no connection between psychic abilities and having a weak aura. कोई कनेक्शन नहीं है। साइकिक एबिलिटीज में एक चीज मैं जरूर यहाँ पे मेंशन करूंगी, दैट इफ यू आर अ क्लेयरवॉयंट और अ क्लेयरऑडियंट और अ साइकिक और अ सेंसिटिव और इवन एन एम्पैथ, there is a high chance कि आपके अराउंड एक्टिविटीज थोड़ी ज्यादा हो। Why? Because the other side can sense you that you can sense them in whatever way. So it's not that they are trying to hurt you, harm you, scare you. It's just that they are needing attention. वो help मांग रहे हैं with the hope that you will be able to sense them, see them, feel them and whatever, and आप उनको ऐसी जगह तक पहुंचा दोगे जो उनको हेल्प कर पाए। So that is why, and weak aura again, जैसे मैंने दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया था, that meditation and having that belief in yourself itself is going to help you, you know, stay strong and keep your aura strong, and फिर इन चीज़ों का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगला क्वेश्चन है रणविजय सिंह से, एंड ही हैज आस्क्ड हाउ टू गेट साइकिक पावर लाइक यू गाइस, इज देयर एनी पर्टिकुलर वे ट्रेनिंग टू गेट दैट? थैंक यू। ओके, सो हाउ टू गेट साइकिक पावर लाइक अस। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, वी आर नॉट यू नो समथिंग दैट स्पेशल कैटेगरी में। इट इज everybody who has these psychic abilities, हर किसी में ये होती है, it's just that people are not aware of it. And सबसे पहला step, like you know, like since you have asked that how to get it, सबसे पहला step is to start acknowledging it. क्योंकि आधी चीजें तो निकल जाती हैं कि अरे you know सब बकवास है, मन का वहम है, और that fear of judgment, क्योंकि बहुत ज़्यादा जजमेंट है where the psychic senses go कि you know that person is crazy और ऐसा कुछ नहीं होता। So get out of that fear of judgment, start acknowledging कि आप में अगर कुछ ऐसा sixth sense है, then start acknowledging it, and इसको आप actually develop कर सकते हो like developing any muscle, क्योंकि psychic senses develop जब करते हैं, it's like how you gym and or how you exercise and develop muscles, the same way you can develop your psychic abilities. एंड दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, इज दैट यू नीड टू स्टार्ट calming your inner chaos down. क्योंकि क्या होता है, अगर आप किसी ट्रॉमा के थ्रू जा रहे हो और there is a lot of emotional turbulence inside you, it will keep you away from actually tuning into your psychic abilities. इसलिए meditations and healing, that's why psychic abilities and spirituality बहुत ज़्यादा, you know, it's like I would say even paranormal and spirituality बहुत ज़्यादा साथ में, you know, they just go side by side. That you know, you just need to work on this. In fact, I think I can even add here that we have course on psychic ability, so maybe you can check our website, and उसमें मैंने बहुत सारी details बताई हैं how you can recognize what kind of abilities you have, and आप उसको आप कैसे develop कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम समवन नेम्ड ग्लोरी एंड उनका क्वेश्चन है आई कैन फील देम नो वेदर दे आर गुड बैड और अनक्लीन, हाउ शुड आई ड्रॉप ऑफ माई फियर टुवर्ड्स देम। नाउ ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम डर को कैसे भगाएं। नाउ सी वेरी ऑनेस्टली हम लोग भी जो हैं, हम लोग जो करते हैं, वी ऑल ऑफ अस especially Pooja and me, we come from a background of fear regarding the paranormal, fear regarding darkness and everything. So हमको पता है कि what you are going through and we feel you very honestly, हमको समझ आता है. But one thing that you can do to get rid of your fear is by trying to understand what you are fearing. Generally हम उस चीज़ को डरते हैं जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको हम समझ नहीं पाते. बेसिकली वी फियर द अननोन. सो इफ वी स्टार्ट नोइंग द अननोन, मे बी दैट विल हेल्प अस, बिकॉज दैट हेल्प मी, दैट हेल्प पूजा, दैट हेल्प अ लॉट ऑफ अदर पीपल जिनको हम जानते हैं वेरी ऑनेस्टली. सो जो भी आप डर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी जब हम लोग घोस्ट एनकाउंटर टूर्स में गए थे तो एक बंदा था हु वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस. सो आई टुक हिम टू वी गो टू दिस हॉन्टेड लोकेशंस एंड हॉन्टेड लोकेशन में जब हम लोग थे, देयर इज पर्टिकुलर डार्क रूम. I was kind of scared about it. Now darkness आपको क्यों डर दिलाता है? क्योंकि it is dark, क्योंकि आप देख नहीं पाते हो कि अंधेरे में कौन है, क्या है, सांप है, इंसान है, भूत है, तो आप डरना चालू करते हो. बट अगर आप एक लाइट शाइन करो वहाँ पे, अगर वहाँ पे टॉर्च ऑन कर दो और आप देख लो क्या है, तो वो डर चला जाता है. सो दैट्स व्हाट आई मेड हिम डू एट द घोस्ट एनकाउंटर स्टोर्स. उसको डर लग रहा था अंधेरे में, मैंने बोला एक काम कर, मेरे साथ खड़े रहे, टॉर्च ऑन कर एंड देख ना अंदर क्या है. सो ही डिड दैट. And on the spot he was like कि अरे मेरा तो डर चला गया. And then he all alone he went to all the different rooms that were very dark and very creepy, and he started like exploring them on his own. So when you start knowing what you don't know, the unknown, that's when the fear goes out, and maybe this will help you out. मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करूँगी that हमारा जो माइंड है ना बहुत ज़्यादा कंडीशन किया गया है बचपन से. So because of the things that we have seen or probably seen, read, watched, whatever, it has conditioned our mind to a very large extent. तो इसलिए समझना, जैसे सर्वजीत बता रहे हैं, समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सच है या ये नहीं है. Trying to differentiate between the two and getting more knowledge about it will help you, because that is what exactly helped us. So uncondition your mind. जो भी पहले लर्न किया था उसको अनलर्न करो एंड रीलर्न करो सच्चाई को. ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बैड कंपनी गेमिंग. इफ वी ट्राई टू कम्युनिकेट विद आवर डिपार्टेड फैमिली मेंबर्स, समवन हु हैज रिसेंटली गॉन, विल इट हार्म अस? हाउ कैन वी स्टे प्रोटेक्टेड? मैंने एक्चुअली इसके बारे में कंप्लीट रील बनाई हुई है. दैट पहली चीज़, वी डोंट सजेस्ट दैट यू शुड कम्युनिकेट विद अ डिपार्टेड लव्ड वन, बिकॉज दे डिज़र्व टू रेस्ट इन पीस. तो उन्हें शांति से रहने दिया जाए. दूसरी चीज़, दैट whenever you are summoning somebody, अगर आप किसी को बुला रहे हो, it is very difficult to actually understand कि वो वही इंसान आया है क्या कोई और आया है, दूसरी स्पिरिट आई है. because the spirit world, they are extremely, especially the nasty ones, they are extremely good in faking to be your loved one. इसलिए please don't try calling your loved ones. and एक चीज़ यहाँ पर लिखी है जैसे will it harm us or how do we stay protected? Now see, एक चीज़, I don't know whether you meant if your loved one will be harming you, because they love you, right? So they are not going to harm you. जो अच्छे हैं, जो हमारे loved ones हैं, after they have gone, they are not going to harm you in any way, because good stays good. Spirit बुरी ही होती है, वो notion हमको निकाल देना है अब. So yeah, I think this is it. Next question is from Anshu_05. What does it mean if we smell suddenly out of nowhere rotten smell or very unpleasant? Okay, rotten smell or very pleasant smell, and there is no source of it. Does it mean anyone's presence? Yes, smell can kind of help you understand कि कौन सा टाइप का स्पिरिट है आपके आसपास. That's called olfactory manifestation, where they kind of I don't know, शायद olfactory manifestation here, where they kind of manipulate the spirit, manifest through smell, different kind of smell. Now जो spirit गंदी है, जिनका intention गलत है, जिनका intention बुरा है, who are evil and kind of demonic, उनका जो smell होता है, that is very rotten, that is very very bad,
but the spirits which are very good, which are divine, which are angelic, which are trying to help you out, उनकी smell बहुत अच्छी होती है. So this is a very good sign to understand, but it's very important that you know कि how and when should you conclude कि वो paranormal है या नहीं है. Why? Because फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे विंटर्स आ रही है, विंटर्स में क्या होता है कि बहुत सारे जो ओपन ड्रेनेज सिस्टम है उनसे स्मेल आती है और वो कभी कभी 1-2 किलोमीटर दूर तक आती है. तो इसका मतलब अगर आपके घर में स्मेल आ रही है उसका मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आपके घर में कोई डीमन है, आपके घर में कोई इविल स्पिरिट है. सिमिलरली अगर आपको कोई अच्छी सी स्मेल आती है, दिस पर्टिकुलर फ्लावर जो कि विंटर्स में ही बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल करती है, हमारे ऑफिस के बाहर भी है, तो अगर उसका भी स्मेल आता है आपको रात में सडनली थ्रू विंडोज एंड ऑल, दैट ऑल्सो डजंट मीन दैट it's a good spirit. It could be the smell of a flower, it could be the smell of the bark, it could be a smell of an incense stick जो कि बाहर लगाया गया हो. So the whole point is not everything is paranormal, not every weird thing is paranormal. Sometimes things are very simple, बहुत logical होती हैं, बहुत simple सी होती है, बहुत छोटी सी होती हैं, but because of our fascination towards the paranormal world हम सारी चीज़ों को paranormal मानते हैं, which is fine absolutely, but do not get into the fear zone. You know, अगर आपके घर में स्मेल होता है, अच्छा हो या बुरा हो, try to find the source of it, try to find the logical reason of it, and only then conclude कि क्या हो सकता है. Don't jump to a conclusion that harms the most. I think this is the end of the question answer video जो हमने सोचा था बनाने का, बन गया अभी. और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हम नहीं ले पाए because of the time constraint, but प्लीज़ फील फ्री टू कीप आस्किंग अस. हम लोग नोट करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली वी डू प्लान. एंड फिर हम जब वीडियो नहीं बना पाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में डाल देते हैं, हम रील बना देते हैं. सो यू कैन फॉलो बोथ ऑफ अस फ्रॉम द लिंक दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन. डू फॉलो अस यू नो, एंड यू कैन स्टे ट्यून्ड कि हम लोग क्या डाल रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं. यू कैन ऑल्सो फॉलो पेयर्स, you can also follow Savio, you can also follow Shiva. They are all, you know, a part of the team, and वो लोग जाके, you know, उनकी stories भी आप follow कर सकते हो for any update जो हमारे ज़िंदगी में होता रहता है. Now the next thing is कि हम जा रहे हैं जयपुर in couple of weeks. I don't know जब वीडियो आएगा शायद उसके एक हफ्ते बाद Ghost Encounters टूर्स के लिए. उसके बाद हमारा है ScareCon, Asia's biggest paranormal convention, मुंबई में हो रहा है on 30th of October. Halloween, हाँ Halloween में. Then नवंबर में हम जा रहे हैं जैसलमेर. Yeah, I'm letting you know we are going to Ghost Encounters tour Jaisalmer for investigating Kuldhara and you know all the fun things that are going to happen. And then December में we are going for Ghost Encounters tours Matheran. उसके बीच में बहुत कुछ होने वाला है. एक retreat भी आ रही है. There's a spiritual retreat, yeah. Spiritual people. There's a spiritual retreat also coming in by our other segment, Higher Dimension, which is headed by Pooja. उसका भी information आ जाएगा. But all in all, the point is कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है on the channel. It's a lot that we are currently planning right now. इसलिए we are taking a break. We are not putting investigation videos. क्योंकि जब videos आएंगे बॉस, आप तो आपके हवा उड़ने वाली है, आपके होश उड़ने वाला है, सब उड़ने वाला है. But it will be entertaining, it will be fun. That's what we are planning right now. थोड़ा सा और सब्र कर लो, पुराने वीडियोस देख लो, पुराने पॉडकास्ट देख लो. एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, ऑल द लव. अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब भी कर लो. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक इट. And let us know if there is any more question you want us to answer. We'll put it on our Instagram stories and you can follow us out there. Thank you so much. Have a great night, great day, great evening. Bye bye.